अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आप इस तरीके से हो जैसे कोई एक जंगल में घुस गया हो विदाउट एनी जीपीएस। जी हाँ, बिल्कुल, ट्रेडिंग प्लान एक बहुत आवश्यक विषय है अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो। अब प्लानिंग को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हो इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। डिस्क्रिप्शन में एंजल वन में, धन में, CoinDCX में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलता है। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने VIP ग्रुप में ऐड करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग प्लान में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको खुद से पूछने के लिए कि व्हाट इज योर गोल। आप ट्रेडिंग में आए क्यों? अभी तक आप मे बी स्टार्ट कर चुके होंगे, मे बी आपने बहुत पैसा उड़ा दिया होगा, मे बी आप नया स्टार्ट करने जा रहे हो। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें हमारी गोल का पता होता है। अगर मैं घर से गाड़ी निकाला तो या तो मैं बहुत आवारा हूं या बहुत फ्री हूं कि मैं बगैर सोचे गाड़ी का चाबी उठा लिया और गाड़ी स्टार्ट करके लेके निकल गया गेड़िया मार। बट अगर मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं बिजी बंदा हूं, मैं अपने परिवार का ध्यान रखता हूं, मैं अपना ध्यान रखता हूं, मुझे पता होगा कि मैंने ये चाबी क्यों उठाई या मैंने गाड़ी में सेल्फ क्यों मारा है या मैं कहां जा रहा हूं। पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है बॉस। आपको आपके गोल्स नहीं पता होता है। गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? लाइक मुझे एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है। मेरा ब्रेड एंड बटर जो है वो ट्रेडिंग रहेगा, या हम कह सकते हैं कि मुझे ट्रेडिंग से एक कंसिस्टेंट मनी अर्न करना है जिससे मेरा घर खर्च चले। मैं ट्रेडिंग से एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाह रहा हूं, यानी ट्रेडिंग कर करके अपने पैसों को मैं जोड़ना चाह रहा हूं, पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा हूं। या हो सकता है कि मैं खुश हूं, फुल हूं, सब कुछ मेरा सही चल रहा है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास बिजनेस है, पैसे का आना बहुत अच्छे से आ रहा है, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, मुझे ट्रेडिंग को पार्ट टाइम एज लेकर चलना है, थोड़ा बहुत ट्रेड करना है जस्ट फॉर पैसिव इनकम यू कैन से। अब एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं कि मेरे पास ना एक 50,000 रुपए है और उस 50,000 रुपए से मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है और महीने का 20-25% भी अगर मुझे मिल जाए, 15%, वैसे मैं 20-25% ज्यादा बोल रहा हूं, हाँ, डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल, में आगे आऊंगा उसके ऊपर। एग्जांपल अभी ले लेते हैं, महीने का मुझे 20-25% कमाना है और मेरा कैपिटल है 50,000 रुपए। हाँ, एक शर्त, एक क्लॉज यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, बहुत बड़ा मेजर लॉस लिए बगैर मुझे ये सारा कुछ करना है। तो इस प्लान के लिए मेरे पास कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना मनी होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे केस में मैंने 50,000 बोला। अब कैपिटल डिसाइड करने से पहले आपको ट्रेडिंग का रिस्क पता होना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग जो है ना, ये एक रिस्की बिजनेस है, यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन सब को ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न साइड में कर दे अगर, तो माइंड सेट अगर आपका सही नहीं है, आप ट्रेड लेकर भूल जाते हो, आपका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, तो आपके सारे पैसे भी उड़ सकते हैं। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट, या इफ आई वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच, और मैं लॉस कर लिया हूं, फिर से रीस्टार्ट करने जा रहा हूं, तो मैं उतना ही पैसा पुट करूंगा स्टार्टिंग में जितना मैं खो सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चे को स्विमिंग सीखना है, उसे कहां सिखाया जाएगा? समुद्र में, या 1 से 2 फुट या 3 फुट गहरे पानी में। एग्जाम्पल के लिए आपको निशानेबाजी सीखनी है, आपको ओरिजिनल गन दी जाएगी या डुप्लीकेट। एग्जाम्पल के लिए आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपको लैम्बोर्गिनी दी जाएगी या मर्सिडीज दी जाएगी या मारुति 800 दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपको बाइक चलाना है तो पहले साइकिल चलवाया जाएगा या पहले बाइक चलाया जाएगा। गाइस, सब कुछ हमें पता होता है, हमारे दिमाग को पता होता है, फिर भी हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? जस्ट फॉर अ सिंगल होप, जस्ट फॉर कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, या हम कह सकते हैं हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा दिए गए हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स के थ्रू, बहुत सारे यूट्यूबर्स के थ्रू, इंस्टाग्रामर के थ्रू। मैंने यहां से यहां पहुंच गया, मैं यहां से इतना बना लिया, मैं इतना कर लिया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया। तो हमें लगता है कि मैं आज 50,000 डालूंगा, उसका मैं पूरा बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन बाय कर लूंगा या क्रिप्टो का कोई ट्रेड में ले लूंगा और एकदम से वो फट जाएगा, 10 वाले प्रीमियम 200 पहुंच जाएंगे। क्रिप्टो में एकदम से कोई न्यूज पुट होगा और बहुत तेजी से हमें प्रॉफिट हो जाएगा।
क्या ये कोई एनालिसिस थे? क्या ये कोई जजमेंट था? कुछ भी नहीं था, ये जस्ट होप था। और हाँ, अगर आप होप करते हो ना तो ऑटोमेटिकली ऐसे सिनेरियोस क्रिएट हो जाते हैं कि आप रीजन भी दे लोगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि क्या रीजन था, आप रीजन दे लोगे, क्योंकि वो रीजन ऑटोमेटिकली आपके पास नहीं आता है, ढूंढा जाता है आपके द्वारा। जबरदस्ती ट्रेड लेने के लिए सिर्फ ट्रेडिंग में ही हम लक को इन्वॉल्व करते हैं। ऐसा करो ना, एक लैम्बोर्गिनी खरीदवा लो, गाड़ी चलाना नहीं आता है आपको, और पापा को बोलो कि मुझे एक लैम्बोर्गिनी खरीद दो, लक अच्छा रहा तो मैं चला लूंगा। कोई नहीं करेगा। बट ट्रेडिंग में वाई? तो स्टार्टिंग आपको एकदम वही पैसा डालना है जितना आप शून्य कर सकते हो। अगर आप उस पैसे को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने में इंक्रीज कर लिए, जो आपने डिसाइड किया 25% इन अ मंथ, 50,000 का 25% क्या होता है? कुछ भी नहीं, 12,500 रुपए, 12,500 रुपए महीने का। आप बोलोगे भाई 25,000 का तो मुझे जॉब ही मिल जाएगा। बट ट्रस्ट मी मेरे दोस्त, ये जो 12,000 आप कमाने जा रहे हो ना, ये एक प्रोसेस है, ये कमाई नहीं है। आप अगर 8 महीने या 10 महीने 12,000 कमा लोगे, पीछे आपको हर महीने लॉस हुआ, एग्जाम्पल के लिए आपकी सैलरी होती 25,000 रुपए, आपने हर महीने 12,000 बनाए या हर महीने 10,000 बनाए, या एवरेज 10 महीने में सिर्फ आपने 70,000 रुपए बनाया। अगर आप कहीं आप जॉब कर रहे होते तो आप कितना कमाते? 20,000 रुपए महीने के हिसाब से 10 महीने में 2 लाख रुपए, लेकिन आपने कमाया सिर्फ 70,000 रुपए। बट जॉब में आप कुछ भी नहीं बने होते, अभी आप बन चुके हो एक मिसाइल। अब आपके पास जो प्रॉफिट आएंगे, अब आप जो बड़ा पैसा इन्वॉल्व करोगे, तो वो उन सारे टाइम का कंपनसेशन होगा जो आपने लास्ट दिए थे मार्केट। बट कोई टिक नहीं पाता भाई, वो तुरंत इस ऑन स्पॉट रिजल्ट चाहिए लोगों को। बच्चा भाई पेट में आता है, 9 महीने लगते हैं। गेहूं की खेती करने पे, क्रॉप्स को कटने में कितना टाइम लगता है? कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होता है। बट ट्रेडिंग में मुझे इंस्टेंट पैसा चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप वेट नहीं कर सकते, अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, तो आप उस कंपनसेशन के लायक नहीं हो जो मार्केट देने वाला। और ट्रस्ट मी, मार्केट जब ब्याज देता है ना, उसके ब्याज सुन के आप हिल जाओगे, 1000% भी दे सकता है। बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपका जो 10 महीने आपने लूज किया ना, वो मार्केट अपने नोटबुक में नोट कर लिया है, और मार्केट इतना ईमानदार है ना कि आपके समय का एक रुपए आपको रिटर्न करेगा, अगर आपने उसके साथ प्यार करके सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप चले हो। लेकिन अगर आपने भाई मार्केट को गाली दे दिया, साले ने पैसा नहीं दिया, साले ने मेरे हिसाब से नहीं किया, तो आप पैसा बनाने के लायक नहीं हो, और मार्केट आपको देगा भी नहीं कुछ। तो सबसे पहले हमें उतना पैसा डालना है जितना हम फुल ऑन शून्य कर सकते हैं, फुल ऑन उड़ा सकते हैं। अब हमें प्लान करना होगा पर डे का ट्रेड। सबसे पहले ना आप टाइम प्लान करो। मार्केट, अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो, इट्स 24 आवर, और स्क्रीन इज द मैग्नेट जो आपको अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि आप शिकार हो, आप एक हिरन हो, और बिग प्लेयर्स शेर। जितना मर्जी भाग लो, मारे जाओ, एक ही हल है, मत भागो, छुप जाओ। हिरन अगर कहीं छुप जाए तभी शेर से बच सकता है। अगर वो सोच रहा है कि वो भाग के शेर से जीत जाएगा, तो उसकी गलत फहमी है। तो यहां पे आपको एक टाइम डिसाइड करना होगा कि किस टाइम पे आपको ट्रेडिंग करना है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में कर रहे हो, तो आप पहले डाटा समझने की कोशिश करो। इवेंट्स, डाटा मतलब इवेंट्स, जॉब क्लेम का डाटा कब आता है, और सीपीआई का डाटा कब आता है, नहीं इन्फ्लेशन, कौन कौन से इवेंट्स मार्केट को इंपैक्ट करेंगे, उन इंपैक्ट्स के कैलेंडर बनाओ, उन डेट्स का, उन टाइम का कैलेंडर बनाओ, अपने वर्क स्टेशन पे रखो। वर्क स्टेशन से याद आया, वर्क स्टेशन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं हो, आप कंबल में लेट कर ट्रेड कर लेते हो, आप बाथरूम में घुस के ट्रेड कर लेते हो, आप स्विमिंग करते हुए ट्रेड कर लेते हो, तो आप गलत करते हो। सो आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा। आपको जैसे आप ऑफिस जाते हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही आपको घर से निकलना है, अपने सेटअप पे जाना है, और एज बिजनेस, एज जॉब ट्रीट करना है ट्रेडिंग को, राइट। सो अभी हमारे पास कैपिटल का हमने डिसाइड कर लिया, 50,000 रुपीज हमने डिस्कस किया, और हमें 25% कमाना है एक महीने का। लेकिन क्लॉज क्या डाला हमने कि मेजर लॉसेस किए बिना। अगर मेजर लॉसेस नहीं करना है तो क्या मैंडेटरी है? प्रोटेक्शन, यानी कि स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हमने डिसाइड करना है आरपीटी, यानी रिस्क पर ट्रेड। एक दिन में हमें कितने ट्रेड्स करने हैं और कितने का पर ट्रेड लॉस लेना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, जो अमाउंट आप इन्वॉल्व कर रहे हो, उस अमाउंट का, देखो 2 तरह के अमाउंट होते हैं, एक जितने का आपने ट्रेड लिया, एक जितना आपके अकाउंट में है।
तो जो इन्वॉल्व कर रहे हो उस पे नहीं, जो अकाउंट में उस पे 1 से 2% का रिस्क हम लेंगे, 1 to 2%। अगर आपको आपके 50,000 पूरे उड़ाने हैं या लॉस करना है तो 50 के 50 ट्रेड आपको गलत होने पड़ेंगे, यानी 50 ट्रेड अगर आपका गलत जाएगा तब आपका ये 50,000 उड़ेगा। सो हमने यहां पे ये कर देना है कि भाई 2% के राउंड का हम लॉस लेंगे पूरे कैपिटल का। एंड एक चीज और, अगर आपके लॉस का स्ट्रीक चल रहा है 4 दिन 5 दिन लगातार लॉस हो गया या 5-6 ट्रेड में लगातार लॉस हो गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई यहां पे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। ट्रेडिंग रिवेंज से नहीं, पैसा रिवेंज से नहीं बनता है, पैसा स्ट्रेटजी से बनता है। तो यहां पे आपको रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे पास एक फिक्स टाइम होना चाहिए जब डाटा आ रहा है या जब मार्केट में वोलेटिलिटी रह रही है। जैसे मेरा फिक्स टाइम इवनिंग का है 7 से 9, मैं क्रिप्टो ट्रेड करता ही करता हूं। अगर आप इंडियन मार्केट में हो, सुबह 9:30 से 11 बजे तक का रख लो, बीच का साइडवेज होता है मार्केट, 2 बजे से 3 बजे तक का रख लो। ऐसे आपको कुछ टाइम डिसाइड कर लेना है कि इस टाइम पे मुझे ट्रेड करना है, सारा दिन स्क्रीन के सामने नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन एक मैग्नेट है, वो हमें खींचेगा और हमारा लॉस करवा देगा। शकलें पहचानता है मार्केट। आप प्रॉफिट अगर लेके जा रहे हो तो जबरदस्ती आप से छीन लिया जाए। नेक्स्ट वन इज स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। आपको स्टॉप लॉस हर हाल में लगाना है, जैसा हमने डिस्कस किया। चाहे आपको पता भी है कि भाई नहीं आएगा नीचे, बट फिर भी स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना है, नॉट इन द माइंड। दिमाग में स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है? अगर बीटीसी ट्रेड करते हो तो सिर्फ बीटीसी में मत करो, अलग अलग कॉइन्स में ट्रेड करो। एसओएल हो सकता है, लेयर 1 के, लेयर 2 के, अलग अलग कॉइन्स में आप ट्रेड करो। कुछ कॉइन्स सिलेक्ट करके रख लो। अगर आप सिर्फ बीटीसी में कर रहे हो तो हो सकता है बीटीसी का चाल ही खराब है, हो सकता है बीटीसी 3-4 दिन से ऐसा रेंज में ऐसी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है कि पहले स्टॉप लॉस हंट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। क्या बनाओगे? कुछ भी नहीं बना पाओगे। तो अगर मल्टीपल कॉइन्स रहेंगे तो आपके पास ऑप्शन तो रहेगा, एटलीस्ट बीटीसी नहीं चल रहा तो इथेरियम देख लिया, इथेरियम नहीं चल रहा तो एसओएल देख लिया। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग की आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर नहीं आता है, आपको नहीं पता है, प्राइस एक्शन पे कर लो। प्राइस एक्शन का एक डिटेल वीडियो, डिटेल कोर्स, क्रैश कोर्स, जो कि 5 वीडियोस का कोर्स है, वो हमने डाल दिया है। आई बटन में लिंक एक बार चेक कर लेना, वो कोर्स को जरूर देख लेना। प्राइस एक्शन बेस्ड करो या इंडिकेटर बेस्ड करो, बट आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप क्यों ले रहे हो ट्रेड। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते। आप ट्रेड क्यों लिए? सर लॉस हो रहा था इसलिए कट कर दिया, सर डर लग रहा था इसलिए कट कर दिया। भाई सारी जिंदगी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, आपके पास रीजन होना चाहिए। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जर्नलिंग। आपको जर्नल बनाने पड़ेंगे। जो भी बताया ना मैंने, आपने क्यों एग्जिट किया, आपने किस बेस पे ट्रेड लिया, आप लिखो। ये मत लिखना यार, फूलिश काम मत करना। लोग बोलते हैं टाइम लिखो, कितने बजे एंट्री किया, कितने बजे एग्जिट किया, कौन सा स्क्रिप्ट किया, बैंक निफ्टी किया, बीटीसी किया, इथेरियम किया, स्टॉप लॉस कितने रुपए का था, ये सब मत लिखो। इमोशंस लिखो। ड्यूरिंग द ट्रेड आप क्या फील कर रहे हो, जब आपने कट किया उसके बाद मार्केट ने कैसा रेट किया। जब आपने इमोशन लिखोगे, जब उसको शाम को पढ़ोगे ना, तो आप उस टाइम पे दोबारा से जाओगे। क्योंकि जब आप ट्रेड में होते हो तो आपके डिसीजंस आपके अकॉर्डिंगली नहीं होते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ले रहा होता है डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है फ्रॉम द योर प्रॉफिट और लॉस। आपके पैसों से आपके डिसीजन जुड़ा होता है। लेकिन जब आप न्यूट्रल होगे तो आप उस पर्टिकुलर डिसीजन से मिल पाओगे। आप उससे जाके पूछोगे, अच्छा ऐसा हुआ था तेरे साथ, ओहो चल कल से नहीं होगा। तो जर्नलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा है। जर्नल जरूर लिखिए। सर मुझे ये सब कुछ पता है, क्यों बता रहे भाई, किया क्यों नहीं अब तक? कसम खाओ, कमेंट बॉक्स में डालो कि भाई इस वीडियो में जो स्टेप्स बताए हैं मैं सारे स्टेप्स फॉलो करूंगा। कोई माई का लाल आपको प्रॉफिटेबल होने से रोक नहीं सकता। देखो एक बात समझ लो, ट्रेडिंग आसान नहीं है, वो हमें भी पता है। लेकिन अगर आपके पास एक फुल प्लान होगा, आप डिसिप्लिन्ड होंगे, तो ये मुश्किल भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा सिंपल चीजों से भी आप पैसा बना सकते हो, सिर्फ डिसिप्लिन रह के। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें ना, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी का मतलब माइंडसेट। जब आप कोई काम करने जा रहे हो, जब आप कोई एक्शन ले रहे हो, उस एक्शन के साथ जो रिएक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है, वह क्या कह रहा है।
आपको पता है हमारे अंदर दो दिमाग है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। जो अवचेतन दिमाग हमारा, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसको ही ट्रेन करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप लगातार करते चले जाओगे तो जाने अनजाने में वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाएगा। फियर को कंट्रोल करना, ग्रीड को कंट्रोल करना, किस तरीके से होप से बाहर निकलना। होप से बाहर कैसे निकलोगे? जब आपको सब कुछ का लॉजिक पता होगा। जहां आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, फियर, होप, ग्रीड सब गायब हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे जरूरी है कि आप डिसिप्लिन बन जाओ, और डिसिप्लिन तभी बन पाओगे जब आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होगा। घूम फिर के बात यही आती है, अगर आप प्लान के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आप पैसा बना सकते हो। इसलिए कहा जाता है प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। अपने प्लान को ट्रेड करना होता है। होप करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आपका फर्ज है कि आप एक लाइक कर दो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।